अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने शहर बेंगलोर के नक्शे में चंद जौहर पिरोए हैं। Haji Sir Ismail Said. बस बेंगलोर शहर के इर्द-गिर्द घूमी और आपको कुछ पुरानी यादगारें मिलेंगी जो हमें हाजी सर इस्माइल सियत की याद दिलाएंगी। उनकी फलाही सरगर्मियों ने जदीद बेंगलोर की तामीर में मदद की। कुछ लोगों को सर मिर्ज़ा इस्माइल और सर हाजी इस्माइल सियत की शनाख्त में गलती हो जाती है। वो बेंगलोर की दो अजीम शख्सियतें थीं जिन्होंने आम आदमी की भलाई के लिए काम किया। सर मिर्ज़ा इस्माइल रियासत मैसूर के दीवान थे। हाजी सर इस्माइल एक मुखियर ताजिर थे। इस एपिसोड में हम सर हाजी इस्माइल सियत के बारे में बात करेंगे, जो एक मुमताज़ शख्सियत हैं जिन्होंने बेंगलोर और दीगर शहरों की बेहतरी में बहुत ताउन किया। Now, apart from this mosque, which is the other mosque you people have constructed? He's done many Okay. places. Many places. Regarding the history of the Ismail. हाजी सर इस्माइल सीट 7 मार्च 1859 को मैसूर में पैदा हुए। 1857 के सिपाही बगावत के बाद फौजी तंजीम 9 की वजह से फौजियों की बढ़ती हुई तादाद बेंगलुरु की छावनी में मुंतकिल हुई। 1870 में हाजी सर इस्माइल सीट के वालिद हाजी सालेह मोहम्मद सीट अपने ख़ानदान के साथ बेंगलोर चले गए। हाजी सालेह मोहम्मद सियत का इंतकाल 1874 में हुआ। 15 साल की उम्र में हाजी सर इस्माइल सीत ने कारोबार में अपने कैरियर का आगाज़ किया। हाजी इस्माइल सियत ने अपने मुख्तलिफ कारोबारों के ज़रिए अंग्रेज़ों की ज़रूरियात पूरी कीं। उसने इंग्लैंड से वसी पैमाने पर सामान दरामद किया, जिसमें दूध के पाउडर से लेकर मशीनरी तक सब कुछ शामिल था। ये बेंगलोर में बड़े बाज़-ए-आम से पहले का वक्त था। सेंट मार्क्स रोड पर हाजी इस्माइल ने अपनी पहली दुकान खोली, जिसे इंग्लिश वेयर हाउस कहा जाता है, जो तज़वीराती तौर पर छावनी के इलाके में वाक़े थी। इसका कारोबार तरक्की की मनाजिल तय करता रहा, जिसकी वजह से उसने मद्रास और सिकंदराबाद की छावनियों में शाखें कायम कीं। बाद में इसने मुख्तलिफ दूसरे कारोबारों में तनव्वुर इख्तियार किया। 1900 की दहाई के अवाइल तक इस्माइल सायत न सिर्फ बेंगलोर बल्कि पूरे जनूबी हिंदुस्तान में अमीर तरीन ताजिरों में से एक बन चुके थे। हाजी इस्माइल सीट ने कोलार गोल्ड फील्ड्स में एक जनरल स्टोर खोला। 22 साल की उम्र में वो नई कायम करदा कर्नाटक मिल्स में डायरेक्टर बन गए, जो बाद में एक और मिल के साथ जम होकर मारूफ बनी मिल्स बना। उसने बेंगलोर में बरतानवी फ़ौज को मुख्तलिफ चीज़ें फराहम कीं। इस्माइल सीट भी लकड़ी का कारोबार करते थे। हाजी इस्माइल सियत ने मैसूर बैंक लिमिटेड, मैसूर गवर्नमेंट सैंडलवुड फैक्ट्री, मैसूर शुगर कंपनी और भद्रावती आयरन वर्क्स के डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दें। उसने कलकत्ता में कार्बोनिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चलाया। 1881 के बाद से हाजी सर इस्माइल सियत ने अमेरिका से मिट्टी का तेल दरामद किया और उसे स्पेंसर एंड कंपनी के ज़रिए फ़रोख्त किया। स्पेंसर एंड कंपनी ने 1863 में हिंदुस्तान में काम शुरू किया। बेंगलोर शहर में मिट्टी का तेल पहली बार लाने का सेहरा हाजी सर इस्माइल सियत को जाता है। हाजी सर इस्माइल सियत ने मद्रास में गाड़ियों के ज़रिए मिट्टी का तेल फ़रोख्त करने का निज़ाम शुरू किया और बाद में उसे बेंगलोर और दीगर कस्बों तक फैला दिया। मुल्क में गाड़ियों में मिट्टी का तेल बेचने का रिवाज आज़ादी के बाद भी जारी रहा, लेकिन ये गाड़ियाँ 1970 की दहाई के आखिर में ख़त्म होना शुरू हो गईं। मज़ीद बरआं, वो मद्रास में पेट्रोल की खुर्दा फरोशी शुरू करने वाले पहले शख्स थे। 1888 में हाजी सर इस्माइल सियत को बेंगलोर में मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया। 1911 में इन्हें हुकूमत मद्रास की कानून साज कौंसिल के लिए नामज़द किया गया। 1919 में मैसूर महाराजा ने इन्हें फ़ख्र-ए-इल्तिजार के खिताब से नवाजा। इन्हें 1923 में अंग्रेज़ों ने नाइटहुड से नवाजा था।
5 अगस्त 1927 को अंग्रेज़ों ने हाजी सर इस्माइल सीट को रसल मार्केट के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया। अंग्रेज़ों ने सर इस्माइल को एक यादगारी निशान पेश किया, रसल मार्केट की चांदी की चाबी की नकल। इस कलीद में सबसे ऊपर बरतानवी ताज है और इस पर यह तहरीर कुंदा है। रसल मार्केट के इफ्तिताह के मौका पर हाजी सर इस्माइल सायद को पेश किया गया। चांदी की चाबी सी करिश्निया चीटी ग्रुप ऑफ ज्यूलर्स ने तैयार की थी। 9 जनवरी 1929 को जब अल्लामा इकबाल बेनगलूर आए तो वो हाजी सर इस्माइल सीट के घर पर रुके। हाजी इस्माइल सियत ने मुल्क के कई मुमताज़ क्लबों की रुकनियत हासिल की थी, जैसे वेलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब, बम्बई, कलकत्ता क्लब और नेशनल लिबरल क्लब ऑफ लंदन। 1925 में उसने बेंगलोर में गोशा अस्पताल कायम किया, जो फ़िलहाल HSIS गोशा अस्पताल के नाम से जाना जाता है। गोशा अस्पताल के बारे में तफसीलात आइंदा किस्त में पेश की जाएंगी। 1927 में हाजी सर इस्माइल सीट ने हुकूमत के आर के साथ मुंसलिक आउट पैशनेट डिस्पेंसरी भी बनाई, मैसूर में अस्पताल। मज़ीद बरां, उसने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद मसाजिद तामीर की। फ्रीज़र टाउन में मशहूर हाजी सर इस्माइल सायत मस्जिद उनकी तरफ से बनवाई गई। हम इस मस्जिद के बारे में मज़ीद तफसीलात आइंदा किस्त में फराहम करेंगे। मैसूर में कच्ची मेमन मस्जिद सियत की एक और अहम शिराकत थी, जिसने मस्जिद को 2 इमारतें और एक खाली जगह तोहफे में दी। ये मस्जिद अशोका रोड पर है। एगमूर, चेन्नई के एक इलाके सायद कॉलोनी का नाम उनके एजाज में रखा गया है। इन्होंने फ्रीज़र टाउन मस्जिद के बिलमुकाबिल एक उर्दू स्कूल और एक मसाफ खाना भी बनाया। मुसाफिरों का रेस्ट हाउस अब मौजूद नहीं है। हाजी सर इस्माइल सियत का इंतकाल 24 अप्रैल 1934 को ज़िला चतुर में वाक़े आरूगी वरम में तबदिक के इलाज गाह में हुआ। इन्हें मैसूर की कच्ची मेमन मस्जिद के मरकज़ी नमाज हाल के पास सुपरद खाक किया गया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। बेंगलोर की नामालूम कहानियाँ जानने के लिए बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें।